में कोई जिसके पास में छत नहीं, छत रहेगा तो आकाश हो गया, भूमि मेरा शरीर है। फिर वायु चाहिए, ऑक्सीजन भगवान ने इस इत्तेफाक से वो फोकट में हमको दे दिया, उसका वैल्यू नहीं। लेकिन कोरोना के समय में हमको समझ में आ गया, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग 2-2 लाख 3-4 लाख रुपए देके घूम रहे थे, भैया एक ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए, नहीं मिल रहा था उस समय भगवान ने बता दिया कि हवा का कितना मतलब। आज चारों ओर फैल रहा है तो हम लोग दुनिया भर के पॉल्यूशन करके बर्बाद कर रहे हैं। आज जितने बम्बार्डमेंट हो रहा है पूरे दुनिया के अंदर में, यूक्रेन से और तुर्किस्तान में जितना हो रहा है, उसके कारण पॉल्यूशन तो फर्क पड़ेगा, उसका ऑक्सीजन तो जलेगा। जितना ऑक्सीजन कम होते जाएगा उतना मनुष्य का जो है ना लाइफ कम होते जाएगी। ये तो 100% पॉल्यूशन। अब उसको उपाय करते रहते हैं और इधर बम भी डालते हैं, दोनों चीज हो रही है वो है। तो उनका यही मेन चीज है कि आपको नींद कई लोगों को नींद नहीं आती। कितना डेंजरस बात है, बिना नींद के कितने दिन रहोगा। एक लड़के ने कहा मैं 11 दिन तक पढ़ूंगा, 11-12 दिन तो मेरा परीक्षा को बीट करना, मुझे आईएएस बन जाना, सब बन जाना करके खूब पढ़ता रहा, रात भर नहीं सोया, 11 दिन तक नहीं सोया, रिकॉर्ड तोड़ दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। बाद में हुआ क्या, बाद में जैसे वो एग्जामिनेशन गया तो सिर्फ क्वेश्चन तो घूमने वाले आते हैं, विजडम वाले आते हैं। भाई अब सीधा क्वेश्चन जो इसने पढ़ा वही तो नहीं आएंगे, उसको थोड़ा घुमा के दिया तो ये भी घूम गया, बेहोश होकर नीचे गिर गया। बाद में पता लगा उसकी जिंदगी खराब हो गई, 11 रातें नहीं सोने का। ये कोई मामूली बात नहीं है। जिनको नींद नहीं आती है वो कितना भयंकर बीमारी है, कितना कमजोर होते जाएगा, कितना उसका बायोलॉजिकल एज बढ़ते जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। भगवान को धन्यवाद देने से कि हमको नींद आ रही है। तो फॉरेन कंट्रीज में चले जाइए, वहां पर लोग तरसते हैं, लोग डॉक्टर्स को खोजते हैं। इंडियन डॉक्टर्स इतने सस्ते मिल जाते हैं कि वो अपने टैबलेट्स भी बेचते हैं सोने, नींद आने वाली। तो वो अमेरिका में उसमें बैन लगा दिया, और जो भी डॉक्टर बिना प्रिस्क्रिप्शन का अगर कोई दवाई लेता है या दवाई देता है उनको जेल में 10-12 साल के लिए अंदर डाल दे रहे। कारण क्या, नींद बहुत महत्वपूर्ण है। तो नींद इंपॉर्टेंट है। खाना भोजन कितने दिन तक नहीं खाओगे, अरे भाई 8-10 दिन। फिर उसके बाद हवा चाहिए, ऑक्सीजन। तो बेसिक नीड्स, पानी चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, आप किसी का पानी और भोजन बंद करो। अब बंद कर दिया उधर इसराइल में, तो बंद कर दिया तो लोग परेशान हो जाते। तो ये बंद नहीं कर सकते, ये बेसिक नीड है। तो जानवर से लेकर मनुष्य तक ये चीजें मिल जाती है। पहला तो इजीली मिल गया, हमको कुछ नहीं करना। सेकंड स्टेज में हमको सुरक्षा के लिए एक मकान चाहिए, वो भी हो जाता है। फिर तीसरा हो जाता है परिवार को बढ़ाना, तो एक परिवार के लिए दूसरे जगह से कोई ऐसे आते हैं तो भैया उनसे शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, परिवार बढ़ जाता है। ये 3 स्टेज तो हर आदमी कर लेता है। तो चौथा और पांचवा जो है दैट इज का उसको बोलते हैं हम आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या होगा, तुम बोल सकते हो कि मैं किसी के टुकड़ों पे आश्रित नहीं हूं, मैं पैसा कमाती हूं या कमाता हूं। तो इतना आज पुरुष हो स्त्री हो, हर आदमी सेल्फ डिपेंडेंट कुछ ना कुछ करके अपने आत्मसम्मान को, आत्मबल को बढ़ाते हैं। ये चौथा स्टेज है। 3 स्टेज तक हर इंसान, हर प्राणी, हर जानवर को कहीं ना कहीं से मिल जाता है। रोटी कपड़ा मकान फर्स्ट है। सुरक्षा के लिए आजकल तो 1-1 लाख का घर भी मिल जा रहे, तो घर भी मिल जाता है। तीसरा, आपको आराम से ये करने के लिए, परिवार के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए वो भी हो जाता है। तो तीनों चीजें तो कोई भी करे। तो चौथा जरूरी है कि मैं उस लायक हूं कि नहीं। रोज सुबह उठ करके मैं आराम से योगासन करता हूँ या करती हूँ, प्राणायाम करते हूँ, ये करते हूँ, 4 लोगों को अच्छा बना सकते हूँ कि नहीं। तो मैं 4 लोगों को योगा सिखा सकता हूँ, 4 लोगों से अच्छा बात कर सकता हूँ, भजन गा सकता हूँ। ये जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा तो चौथा स्टेज नहीं आएगा। आप सिर्फ एक साधारण 3 स्टेज वाले रहोगे। फिर आखिरी वाला जो होता है सेल्फ स्टीम, आत्मबल वो कब आएगा, जब 4 लोगों को, आपके जैसे लोगों को समाज के अंदर में खड़ा करके और उनको दान पुण्य करो। कई लोगों को देखिए, जुकरबर्ग अभी जो है फेसबुक वाला 99% जो है वो दान करता है। वॉरेन बफेट देखो 95% करता है, बिल गेट्स 95% सुपर करता है। हमारे यहाँ के लोग तो 2% 1% करने के लिए भी चोरी करते हैं, उसमें भी अपने रिलेटिव्स को दे देते हैं। मैं कई प्राइवेट कंपनी में काम किया, जब मैं जनरल में स्टील प्लांट, तो मुझे मालूम है 1%, 1.6% जो है ना कंपलसरी गवर्नमेंट ने कर दिया। इतना तुम लोग दान करोगे, आजू बाजू के विलेजों का तुमने दान किया, उनको उद्धार के लिए पैसा दोगे। उसमें भी क्या करते हैं, अपना साला भतीजा को बुला लेते हैं, उनको वो 1.6% जो भी हो, 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो भी होता है वो उसको दे देते हैं।
और ये लाइफ नहीं है, वो आत्मसम्मान वाली बात नहीं, स्टीम नहीं है। तो इसलिए हर आदमी को अपने यहाँ से 10% कम से कम दान पुण्य करना चाहिए। आपका इनकम रख करके कुछ फायदा नहीं है। तो ये जो जो आदमी 5 स्टेज में जाता है वो इसमें, तो मेन चीज हमारा फोकस जो है दिमाग का, मैंने बोला हूँ कि उसको आराम से बैठ करके उसको एकाग्रचित करके फोकस करके करे। फोकस करना भी कल मैंने आपको बता दिया, वो जो तीर अंदाज वाला, वो नॉर्मल वे में तो सब आदमी कर लेते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन में जब चारों ओर से इधर परिवार में भी झगड़ा हो रहा है, इधर पैसा की भी कमी हो गया, इधर बिजनेस ठप हो गया, इधर बीमारियां भी हो गए, घर के अंदर परेशानियां भी बहुत हो गए, उसके बीच में आपकी मन स्थिति कैसी है, वही आदमी जो है ना संयम रख सकता है। उसी को संयम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसके अनुसार आदमी को काम करना चाहिए। तो क्या मैं वैसी हूं क्या, और उसी की कीमत है। तो मैंने इसको बताया ना, ओरेकल का जो आप एलिसन जो है, एलिसन नाम का व्यक्ति है, उसको 2800 करोड़ रुपए सिर्फ यही है कि अबनॉर्मल कंडीशन में वो आदमी पूरा फैक्ट्रीज को आगे बढ़ाया था। कोई भी संसार के अंदर में, जैसे नोकिया है, आप देखे होंगे, सब फॉल में है, बाकी दूसरे मोबाइल फोन आगे बढ़ गए। कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उस लायक नहीं था। इसलिए टोटल चीफ एग्जीक्यूटिव जो टॉप पर रहते हैं, उसको दिमाग में ऐसी प्रॉब्लम्स के बीच में भी हमारे फैक्ट्री को ऊपर उठाने वाला कौन है, उसको बहुत पैसा दिया जाता है। जैसे अभी गूगल ने अपने इंजीनियर जो सुंदरम पिचाई को देते हैं 1200 करोड़ रुपए एक साल का उसकी तनख्वाह 1200 करोड़ रुपए, सिर्फ दिमाग बुद्धि। अरे गूगल में बैठे हैं, सोच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, अरे ये जो कार चला रहे हैं, तो कार चलाते हुए रास्ते में कैसे मेरा कार से अपने आप मैपिंग खुलते जाएगा, मेरे को बिना किसी स्ट्रेस के मैं उस गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा। ये गूगल ने किया। आप और हम जो आजकल कार में बिठा के मैप डाल देते और चले जाते हैं। ये तो पहले बोलते थे, रुकते थे, भाई साहब ये बताना वो कहाँ पर, वो गाँव कहाँ पर है, वो बोलता राइट साइड जाओ, फिर लेफ्ट साइड जाओ। कितना आदमी परेशान होता था, कितना टाइम वेस्ट होता था। अब गूगल ने एक सिर्फ दिमाग लगा, ठीक हो गया। तो हम लोग का मेन चीज क्या है कि जिस दिन आप अपने दिमाग के लिए कुछ सोचोगे और आत्मसंयम होकर के जितना प्राणायाम वगैरह शुरू कर दोगे, उस दिन आपका ठीक रहेगा। जस्ट लाइक एक मैग्नेट बनाते समय में उसके अंदर में करंट देते हैं, तो उसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं और उसके अनुसार मैग्नेट बनता है, वो खींचता है। उसी प्रकार हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए जब तक हम ध्यान और योगासन नहीं करेंगे, प्रतिदिन अच्छी बातें पॉजिटिव विचारों को नहीं लेंगे, आप जिंदगी में उम्मीद मत करिएगा कि हमारे साथ में होगा। इतना तो डेली हमको प्रैक्टिस करना है और डेली पॉजिटिव विचार हमको इसमें लेते जाना है। ये अपने दिमाग का मकसद करिए, सिर्फ अपने तक मत सीमित करिए, अपने बच्चों को भी बताते जाइए कि कितना पावरफुल चीज होती है, कि अच्छे अच्छे बीमारियां ठीक कर सकता है सिर्फ हमारे दिमाग को अगर एकाग्रचित करें। तो आपको मैंने ये बताया कि वे पास्ट जो रिवर्स, नेवर गो रिवर्स। रिवर्स मतलब नदियां कभी भी मुड़ती नहीं है, वो सीधा बहती जाती है और समुद्र के अंदर टारगेट किया जाता है। उसी प्रकार फॉरगेट योर पास्ट, आप अपने पास्ट को भूल जाओ, बार बार याद मत करो, क्योंकि नदी कभी भी मुड़ती नहीं है। वैसे मेरे जिंदगी में मैं हूँ। और लास्ट में उसने ये कहा कि फोकस ऑन फ्यूचर, आप अपने गंतव्य कहाँ पर है, समुद्र वो अगर नदी के लिए है, मेरा परमात्मा है, तो मैं परमात्मा को कैसे मैं रोज ध्यान करूं। ये मेरे जिंदगी में अगर जिस दिन किसी को व्यक्ति का आ जाएगा, तो फिर जिंदगी को उद्धार होगा। हमेशा प्रेजेंट में लियो करो, जो तुम्हारे पास में है। अगर आज आपके पास में खाने के लिए सिर्फ इतना थोड़ा खाना है, उसी को देख के आप खुश हो, अरे मजा आ गया, बहुत अच्छा होगा। कभी मत सोचिएगा कि अरे मेरा पास्ट में तो इतना अच्छा मेरे माँ बाप देते थे, आज इस घर में तो कुछ नहीं मिला, तो तुम्हारे घर नरक हो जाएगा। इसलिए हमारे दिमाग पर प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन जैसे भी है उसे एक्सेप्ट करिए। और 2 वर्ड बार बार मैं बोलता हूँ, उसको याद रख लेना, ये है कि भाई आप एक्सपेक्ट मत करना, किसी से उम्मीद मत करना बहुत अधिक। अपने बलबूते पे उम्मीद करो, अपने ऊपर गर्व करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की उतनी मदद की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपके दिमाग में आ गया, अदरवाइज जिंदगी भर कोसते रह जाओगे, इसने मदद नहीं किया, उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, हमको